खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। खाटू श्याम जी को भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। देश में करोड़ों लोग खाटू श्याम जी की पूजा करते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर वक्त भक्तों की भीड़ लगी रहती है और विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का एक भव्य मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों से भी भक्त दूर दूर से खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए वहां आते हैं। खाटू श्याम जी की कहानी महाभारत काल से शुरू होती है, जिस वक्त उनका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। बर्बरीक बचपन से ही एक वीर योद्धा थे। बर्बरीक ने अपनी माँ से युद्ध की सारी कलाएं सीखी थी। बर्बरीक देवी माता के बहुत बड़े भक्त थे। बर्बरीक ने देवी की कठोर तपस्या की थी। बर्बरीक की कठोर तपस्या को देखकर देवी शक्ति बहुत प्रसन्न हुई और वहां प्रकट हुई। आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम माते। पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से अधिक प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? माते, आपने मुझे दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बना रहे और अपना जीवन दीन दुखियों की सेवा में व्यतीत कर सकूं। तथास्तु, तुम हमेशा दुर्बलों का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। पर ज्ञात रहे पुत्र, इन शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। देवी शक्ति ने बर्बरीक को 3 बाण वरदान स्वरूप दिए, जो अपने लक्ष्य को भेदने के बाद वापस तरकश में आ जाते थे। इस वजह से बर्बरीक अजय हुए। बर्बरीक अपनी माँ के पास पहुंचे और देवी शक्ति के दिए हुए इस वरदान के बारे में माँ को बताने लगे। माँ, मैं भी कौरवों और पांडवों के युद्ध में जाना चाहता हूँ। मेरी युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। पुत्र बर्बरीक, मैं जानती हूँ कि तुम एक महान योद्धा हो, इसीलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। पर मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे और तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं हारने वाले की तरफ से ही युद्ध करूंगा। अपनी माँ को वचन देने के बाद बर्बरीक नीले घोड़े पर सवार होकर रवाना हो गए। भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी थे, जो इस सारी लीला को देख रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक केवल हारने वाली की सेना की तरफ से ही लड़ेगा, और वो ये भी जानते थे कि कौरव को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता है। बर्बरीक कौरवों के साथ पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की साइड से लड़ेगा तो पांडवों की सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह से तो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को पता था, अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हो गए तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरवों और पांडवों का विनाश हो जाएगा। इससे युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं मिलेगा। इसीलिए रास्ते में ही भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया। बर्बरीक को रोकने का अब कोई एक ही उपाय है। मुझे बर्बरीक का शीश दान में मांगना होगा। हे वीर योद्धा, तुम कौन हो और ये कुरुक्षेत्र की भूमि है। तुम कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो? हे ब्राह्मण देव, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम 3 बाणों से इस महाभारत के युद्ध में कैसे सम्मिलित हो सकते हो? ब्राह्मण देव, ये बाण कोई साधारण बाण नहीं है। इनमें से एक बाण ही शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करके ये बाण वापस तरकश में आ जाएगा। अच्छा, तो इस पीपल के पेड़ के सारे पत्तों को छेद कर दिखाओ। बस इतनी सी बात। बर्बरीक ने ब्राह्मण रूप श्री कृष्ण को चुनौती को स्वीकार किया और ईश्वर को स्मरण करके पेड़ के पत्तों पर बाण चलाया। बाण ने क्षण भर में ही सभी पत्तों को छेद दिया और आखिरी में श्री कृष्ण के पैरों के चक्कर लगाने लगा, क्योंकि उन्होंने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा रखा था। हे ब्राह्मण देव, अपना पैर हटाइए, वरना ये तीर आपके पैर को ही छेद डालेगा। ब्राह्मण देव सोचने लगे कि ये बाण अपने लक्ष्य को पूरा करे बिना आप तरकश में वापस नहीं जाएगा। ब्राह्मण देव सोचने लगे कि मैंने पांडवों की मां को जो वचन दिया है कि मैं युद्ध में पांडवों को कुछ नहीं होने दूंगा, पर इन तीरों से तो मैं किसी को भी नहीं बचा पाऊंगा। हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे इन तीरों की सराहना करता हूँ। मैं तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना चाहता हूँ। हे ब्राह्मण देव, अगर मेरे बस में हुआ तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप दान की अभिलाषा अवश्य पूरी करूंगा। मैं वचन देता हूँ। आप मुझे दान में कुछ भी मांग सकते हैं, मैं मना नहीं करूंगा।
मुझे तुम्हारा शीश दान में चाहिए, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आप कौन हैं? मुझे अपना परिचय दीजिए। आप अपने असली रूप में आइए। बर्बरीक की प्रार्थना करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने वास्तविक रूप में आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण को देखने के बाद हे ब्राह्मणदेव, हे वासुदेव, आप स्वयं मेरे शीश के अभिलाषा हेतु आए हैं। बर्बरीक, युद्ध की भूमि की पूजा के लिए एक वीर पुरुष के शीश के दान की आवश्यकता है और तुम एक वीर महायोद्धा हो, अतः मैं तुमसे तुम्हारे शीश को मांगता हूँ। हे वासुदेव श्री कृष्ण, आपको अपना शीश दान में अवश्य दूंगा, पर मेरी एक इच्छा है कि मैं इस युद्ध को लड़ने आया था, पर मैं लड़ नहीं सकता, पर देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा वीर शीशदानी। कलयुग में लोग तुम्हें हारे का सहारा बोलेंगे, लोग तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे, मेरे नाम से ही तुम्हारी पूजा की जाएगी। जो भी तुम्हारे दरबार में खाली हाथ आएगा वह हमेशा खुश होकर वापस जाएगा। और 14 वर्ष की आयु में ही फागुन पक्ष की द्वादशी को बर्बरीक ने अपना शीश काटकर दान में दिया था और उनके इस शीश को अमृतपान करवाया था, जो कि आज खाटू श्याम जी के सीकर जिले में स्थित है, जो शीश आज भी जीवित है। युद्ध होने से कुछ देर पहले ही बर्बरीक के इस शीश को ऊपर चोटी पर रख दिया था, यहाँ से वह सारा युद्ध देख सकते थे। और युद्ध की समाप्ति के बाद तो पांडवों में आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। ये इस पर पांडवों में आपसी बहस होने के बाद वह श्री कृष्ण के पास पहुंचते हैं और श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पांडव, कैसे ही बातें कर रहे हो, मैं तो रथ चला रहा था, मैंने कुछ नहीं देखा। बर्बरीक का शीश युद्ध का साक्षी है, उससे अच्छा निर्णय कौन हो सकता है। ठीक है वासुदेव श्री कृष्ण, हम इस निर्णय को जानने के लिए बर्बरीक के शीश के पास पहुंचते हैं। हे पुत्र बर्बरीक, तुमने इस युद्ध में क्या देखा? क्या तुम बता सकते हो कि ये वीर योद्धा हम में से कौन है जिसका श्रेय जाता है इस युद्ध को जिताने में? मुझे पूरे युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते हुए दिखाई दिया है। युद्ध में मरने वाला भी कृष्ण थे और मारने वाले भी कृष्ण ही थे। ये बात भगवान श्री कृष्ण को इतनी पसंद आई, उन्होंने बर्बरीक के इस शीश को अमरता का वरदान दिया और श्री कृष्ण ने कहा कि जैसे जैसे कलयुग प्रारंभ होगा, मेरी सारी की सारी कलाएं तुम्हारे इस शीश में विराजमान हो जाएंगी। कोई भी श्याम नाम पुकारेगा तो उसकी मदद ये मुरली वाला श्याम नहीं बल्कि ये खाटू वाला श्याम करेगा। कलयुग में हर घर में तुम्हारे शीश की पूजा की जाएगी। जो भी व्यक्ति तुम्हारे दरबार में हार कर आएगा वह हमेशा खुश होकर जाएगा। कलयुग में तुम्हें हारे का सहारा भी कहा जाएगा। और इसी तरह से हमारे बाबा श्याम श्री कृष्ण खाटू श्याम जी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।